सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ CPA मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग एक लैंडिंग पेज बनाओगे। नाउ जैसे कि मैंने पास्ट के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को दो अलग अलग केस स्टडीज़ दिखाऊंगा, जिसमें दो अलग अलग ऑफर्स सिलेक्ट करूँगा। एक ऑफ़र को मैं आप लोगों के सामने लैंडिंग पेज बना के प्रमोट करना सिखाऊंगा और दूसरे ऑफ़र के लिए मैं आप लोगों को विदाउट लैंडिंग पेज यानी डायरेक्ट लिंकिंग किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट लिंकिंग करके किस तरीके से प्रमोट करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप लैंडिंग पेज बनाओगे तो लैंडिंग पेज के लिए आप लोगों को अलग से डोमेन खरीदना पड़ेगा, अलग से आप लोगों को होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को वेबसाइट बनाने के टाइम पे दिखाया है वैसे ही आप लोगों को करना है। तो जैसे कि ये एक सर्वे वाला ऑफ़र है दोस्तों, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन ख़रीदा हुआ है। जैसे कि ऊपर आप लोग देख सकते हो, इस डोमेन का नाम है mysurveyjunction.com। तो आप लोग जब डोमेन खरीदोगे तो आप लोगों को अलग अलग ऑफ़र्स के लिए दोस्तों अलग अलग डोमेन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई एक ऐसा नाम खरीद लेना, ओके, ऐसे नाम का डोमेन खरीद लेना जिस डोमेन पे आप लोग सभी तरीके का ऑफ़र जो है वो रन कर सको, ओके, जब कभी भी आपको लैंडिंग पेज बनाना हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे जो ये डोमेन है इसका नाम है mysurveyjunction.com। तो इस नाम से आप लोगों को क्या पता लग रहा है, इस वाले डोमेन में मैं सर्वे रिलेटेड सारे ऑफर्स को प्रमोट कर सकता हूँ बेसिकली लैंडिंग पेज बना के, क्योंकि यहाँ पे सर्वे नाम जो है वो डोमेन में ऑलरेडी मौजूद है mysurveyjunction.com। लेकिन आप लोगों को इस तरीके का नाम नहीं लेना है, आप लोगों को एक डिफरेंट तरीके का नाम लेना है। ऐसा नाम आप लोगों को चूज़ करना है जहाँ पे आप लोग सभी तरीके के ऑफर्स के लिए लैंडिंग पेज बना सको। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा नाम ले सकते हो जैसे कि myofferworld.com, ओके, offerarena.com। तो इस तरीके का नाम अगर आप लोग लोगे तो वहाँ पे आप लोग किसी भी नीच के ऊपर लैंडिंग पेज बना के जो है वो प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो, ओके। उसके लिए आप लोगों को अलग से हर एक ऑफ़र के लिए अलग अलग डोमेन और होस्टिंग बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप लोग करोगे क्या, एक ही डोमेन में आप लोग मल्टीपल पेजेस बना के मल्टीपल ऑफ़र को प्रमोट कर सकते हो। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है बात। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम आपका होगा, लैंडिंग पेज बनाने से पहले एक डोमेन खरीदना है, उस डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कराना है। लिंक कराने के बाद दोस्तों वहाँ पे जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बोला है HTTPS में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने वेबसाइट में आप लोगों को सिखाया है वैसे ही करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को ऑलरेडी इंस्टॉल करके हुए रखा है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लैंडिंग पेज क्रिएटर टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, लैंडिंग पेज क्रिएटर टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसका यूज़ करके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके लैंडिंग पेज को बहुत ही आसानी से अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टूल आता है दोस्तों जिसका नाम है थ्राइव आर्किटेक्ट। ये देखिए, थ्राइव थीम्स की तरफ से थ्राइव आर्किटेक्ट। तो ये जो टूल है दोस्तों ये एक पेड टूल है और इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा, ओके। पेड प्रमोशन के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो है वो लैंडिंग पेज बना सकते हो क्या, ये सवाल अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ, बना सकते हो। इसको बिना ख़रीदे भी बना सकते हो। बहुत सारे फ्री टूल्स है उनका यूज़ करके आप बना सकते हो, जैसे कि एलिमेंटर वगैरह। लेकिन मैं वो सब इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके लैंडिंग पेज बनाता हूँ, बना के ऑफ़र को प्रमोट करता हूँ, वही चीज़ों के बारे में मैं इस कोर्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो थ्राइव आर्किटेक्ट है इसको आपको ख़रीदना पड़ेगा। इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ पर जाके आप लोग उनके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और विजिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अलग अलग प्लान्स है, ओके, इनके अलग अलग प्लान्स है। नाउ इनका जो प्लान होता है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं होता है दोस्तों, वो वन टाइम ही आप लोगों को पेमेंट करना है, ओके दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कौन सा प्लान सबसे पहले ख़रीदना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग थ्राइव आर्किटेक्ट के वेबसाइट में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। तो इस बटन में आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थ्राइव आर्किटेक्ट लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, ओके। जैसे ही क्लिक करोगे उनका जो प्राइसिंग है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली उनके कौन से प्लान को ख़रीदना है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं प्लान वाले सेक्शन में आ चुका हूँ ना। यहाँ पे 3 अलग अलग प्लान है। सबसे पहला जो प्लान है दोस्तों वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इसको आपको नहीं ख़रीदना है। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्लान है वो है 5 लाइसेंस पैक
$97 आप लोगों को वन टाइम पेमेंट करना है। ओके, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। $97 आप एक ही बार पेमेंट करोगे और आप लोगों को लाइफ लॉन्ग ये टूल जो है वो दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको फर्दर पे करने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरा प्लान है वो है सिंगल लाइसेंस, जिसके लिए आप लोगों को $67 पे करना है, एक ही बार पेमेंट करना है। नाउ इन दोनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो 5 लाइसेंस पैक है दोस्तों, इसे अगर आप खरीदोगे तो आप 5 अलग अलग वेबसाइट में, 5 अलग अलग लैंडिंग पेज में, 5 अलग अलग डोमेन में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो सिंगल लाइसेंस पैक है दोस्तों, इसको अगर आप खरीदोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन में इसे इंस्टॉल कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। तो मेरा जो प्लान ख़रीदा हुआ है वो है 5 लाइसेंस पैक। मैं 5 अलग अलग डोमेन में इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एज ए बिगिनर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता के दिया है कि आप लोग जो डोमेन खरीदोगे, ऐसा नाम आप लोग डिसाइड कर लेना जिस डोमेन में आप लोग सभी तरीके के नीच के ऑफ़र को प्रमोट कर सको लैंडिंग पेज बना के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो $67 का जो सिंगल लाइसेंस पैक है वही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ओके, आप लोगों को एक ही बार $67 पे करना है और जैसे ही पे करोगे दोस्तों, यहाँ पे खरीदोगे, बाय नाउ के बटन में क्लिक करके, तो खरीदने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ऊपर आना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। मेंबर डैशबोर्ड करके एक सेक्शन है, ये देखिए मेंबर डैशबोर्ड लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो आपको साइन अप करना पड़ेगा ईमेल आईडी वगैरह देके। ओके, उसके बाद ही आप बाई कर सकते हो। तो जैसे ही मेंबर डैशबोर्ड में जाओगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए राइट साइड में माई अकाउंट एंड इंस्टॉलेशन लिखा हुआ एक बटन है। तो इसमें आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म से आप लोगों को इनके प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके ना, उसके लिए बाई करना ज़रूरी है। जब तक आप बाई नहीं करोगे तब तक आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है 5 लाइसेंस पैक। ओके, थ्राइव आर्किटेक्ट का 5 लाइसेंस पैक $97 मैंने पे किया था। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन है। इसमें जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों, इनका जो प्लगइन है वो आप डाउनलोड कर लोगे। डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा रार फाइल में। ओके, जिप फाइल में वो डाउनलोड होता है। और जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे दोस्तों, आप लोगों को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है और आने के बाद ये जो प्लगइन लिखा हुआ सेक्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है इस तरीके से। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, जो रार फाइल आपने डाउनलोड किया है थ्राइव आर्किटेक्ट के वेबसाइट से, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऊपर ऐड न्यू का बटन है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद इसके प्लगइन को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, ये जो अपलोड प्लगइन लिखा हुआ बटन है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को उस रार फाइल को बेसिकली अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड होगा दोस्तों, अपलोड होने के बाद इसे आप लोग एक्टिवेट कर लेना। ओके, तो दोस्तों जैसे ही आप लोग इस प्लगइन वाले सेक्शन में आके उस रार फाइल को, बेसिकली थ्राइव आर्किटेक्ट के रार फाइल को यहाँ पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मैनेजर है या फिर थ्राइव डैशबोर्ड है, इन दोनों में से किसी भी बटन में आप लोग क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद इसका जो प्रीमियम वर्जन है, इस प्रीमियम वर्जन को आप लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। उसे आप एक्टिवेट 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हो और दोनों तरीके क्या क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को thrivethemes.com इस वेबसाइट में आना है। आने के बाद इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके इसको परचेज करना है, डाउनलोड करना है। नाउ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने बनाया होगा, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हो। बेसिकली प्रीमियम वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया होगा इसे। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी आप इसे परचेज करोगे तो आपको एक लाइसेंस की प्रोवाइड कराया जाएगा और उसी लाइसेंस की का इस्तेमाल करके आप इसे जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो, प्रीमियम वर्जन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों नीचे आप लोगों को 2 अलग अलग बटन्स दिख रहे होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर और थ्राइव डैशबोर्ड। तो इन दोनों में से किसी भी बटन में जाके आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर में इस तरीके से क्लिक करूंगा, थ्राइव का जो डैशबोर्ड है वो मेरे वर्डप्रेस के पैनल में खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए थ्राइव आर्किटेक्ट जो है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। प्रीमियम मेंबरशिप है दोस्तों इसका, वो ऑलरेडी मेरे इस लैंडिंग पेज में एक्टिवेटेड है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट का एक बटन दिखेगा, जिसमें क्लिक करके आप चाहे तो लाइसेंस की एंटर कर सकते हो या फिर यहाँ पे डायरेक्टली फिर से लॉगिन कर सकते हो जिस ईमेल आईडी और जिस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट में अकाउंट बनाया होगा। ओके, ये चीज़ करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इसे प्रीमियम में एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। तो इस तरीके से बेसिकली थ्राइव थीम को आपको ख़रीदना है, उसके प्लगइन को अपलोड करना है, उसके बाद उसको एक्टिवेट करना है। मैंने ऑलरेडी करके हुए रखा है, मैं बहुत पहले से ही इस्तेमाल करता हूँ एक्चुअली। अभी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और क्या क्या चीज़ आपको इस बेसिकली इस वर्डप्रेस के पैनल में आके करना है। दोस्तों वेबसाइट बनाने के टाइम पे मैंने आप लोगों को 4 अलग अलग पेजेस बनाना सिखाया था। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज़, डिस्क्लेमर एंड कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 पेजेस नहीं बनाना है, आपको 3 पेज बनाना है। प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर
और आपका टर्म्स ऑफ यूज़। जैसे जैसे मैंने वेबसाइट बनाने के टाइम पे आप लोगों को बता के दिया था, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में आके बनाना है। और जिस तरीके से मैंने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करके जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है, डिस्क्लेमर होता है, उनको जनरेट किया था, वैसे ही आप लोगों को इस वाले वेबसाइट के लिए, इस लैंडिंग पेज के लिए भी बनाना है। ओके, बना के वो चीज़ें आप लोग खुद से कर लेना, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी पास्ट में दिखाया हुआ है, पास्ट के वीडियोस में। जैसे ही आपका हो जाए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ ये बताता हूँ किस तरीके से आपको एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल करके। ओके, विथ द हेल्प ऑफ थ्राइव आर्किटेक्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो काम करना है वो है ये जो पेजेस वाला सेक्शन है दोस्तों, इसमें आपको चले जाना है। ओके, पेजेस वाले सेक्शन में जाके आप अलग अलग पेजेस क्रिएट करोगे और अलग अलग पेजेस में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप जो है वो लैंडिंग पेज बना सकते हो। जैसे कि ये सर्वे नीच के ऊपर है दोस्तों, तो मैंने कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, यहाँ पे 3 अलग अलग सर्वे ऑफर्स एक ही वेबसाइट के ज़रिए, एक ही डोमेन के ज़रिए प्रमोट किया था, पेड प्रमोशन किया था। ये देखिए मैंने अलग अलग पेजेस बनाए हुए हैं, गेट पेड फॉर सर्वेज, पेड सर्वे जॉब्स, पेड सर्वेज ऑनलाइन। तो ऐसा नाम अगर आप डिसाइड करोगे जिसमें सभी तरीके के ऑफ़र रन हो सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वहाँ पे आप लोग अलग अलग पेजेस बनाओगे और अलग अलग पेजेस में अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बेसिकली लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो उसके लिए आपको अलग से डोमेन बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पेज बनाऊंगा, ये देखिए ऐड न्यू बटन में क्लिक करके इस तरीके से। ओके, और पेज का टाइटल यहाँ पे दूंगा दोस्तों सर्वे 2020। ओके, ये मेरा पेज का टाइटल होगा। नाउ ये जो लैंडिंग पेज मैं बना रहा हूँ, इसमें इनबॉक्स डॉलर्स का जो ऑफ़र है दोस्तों, उसे प्रमोट करने वाला हूँ। तो जो भी आपका ऑफ़र का निच होगा उससे रिलेटेड आपका पेज का टाइटल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई डाइट या फिर वेट लूज रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए लैंडिंग पेज बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड नाम यहाँ पे होना चाहिए, मिलता जुलता नाम होना चाहिए, सब कुछ रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं इस पेज को जो है वो पब्लिश करता हूँ। तो पब्लिश हो चुका है दोस्तों। अभी मैं बैक जाऊँगा इस तरीके से, और बैक जाने के बाद इस पेज को अगर मैं इस तरीके से रिफ़्रेश करूँगा तो वो पेज यहाँ पे आ जाएगा जिस पेज को अभी मैंने बनाया है। ओके, ये देखिए आ चुका है सर्वे जॉब्स 2020। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एडिट विथ थ्राइव आर्किटेक्ट लिखा हुआ एक बटन है, इसी में आप लोगों को क्लिक करना है। ओके दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थ्राइव का जो एडिटर है, थ्राइव आर्किटेक्ट का एडिटर है, वो ओपन हो जाएगा और इसकी मदद से हम लोग जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिकली लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे पैनल को लोड होने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पैनल है वो लोड हो चुका है। नाउ यहाँ पे देखिए राइट साइड में अलग अलग बटन है। तो ये जो प्लस वाला बटन है दोस्तों, इसमें अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो सारे एलिमेंट्स खुल जाएंगे। यहाँ से कोई भी चीज़ आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ नीचे ये देखिए एक चेंज टेम्पलेट का बटन है, तो इसमें क्लिक करके आप लोगों को रेडीमेड लैंडिंग पेज के बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप रेडीमेड कर सकते हो। जस्ट 1 क्लिक करोगे वो इंपोर्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग प्री मेड लैंडिंग पेज के जो टेम्पलेट है वो आ चुके हैं ना। इनमें क्लिक करके मैं किसी भी लैंडिंग पेज को यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वो चीज़ करके। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक लैंडिंग पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले में क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग लैंडिंग पेज जो है वो आ चुके हैं ना। यहाँ से कोई भी एक लैंडिंग पेज का टेम्पलेट मैं सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि बाद में यहाँ पे मैं एडिटिंग करूँगा। ओके, एडिट करके मैं अपने तौर पे इसको जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो इसको जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद चूज़ टेम्पलेट का जो बटन है उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। ये जो लैंडिंग पेज है, टेम्पलेट है बेसिकली, वो आपके इस पेज में, जो पेज अभी मैंने बनाया है, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और अभी मैं कोई भी कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को कस्टमाइजेशन किस तरीके से करना है वो सिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो टेम्पलेट जो है वो मेरे लैंडिंग पेज में इंस्टॉल हो चुका है, बेसिकली इंपोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको पूरी तरीके से एडिट करूँगा ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लैंडिंग पेज बनाने से पहले जब कभी भी आप लैंडिंग पेज बनाओगे तो जो भी आपका ऑफ़र होगा बेसिकली उस ऑफ़र से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, ऑफ़र का जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे अगर ग्रीन कलर का बटन इस्तेमाल हुआ है तो आप अपने लैंडिंग पेज में भी ग्रीन कलर का ही बटन इस्तेमाल करोगे। ओके, ऑफ़र के लैंडिंग पेज में जिस तरीके का इमेज इस्तेमाल हुआ है वैसे टाइप का इमेज आप लोगों को अपने लैंडिंग पेज में इस्तेमाल करना है। ओके, उससे मिलता जुलता रिलेटेड इमेज होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ करने वाले हो अपने लैंडिंग पेज में वो रिलेटेड होना चाहिए आपके ऑफ़र के पेज में। नहीं तो होगा ये कि जब कभी भी कोई भी पर्सन आपके लैंडिंग पेज में आएगा और आने के बाद बटन में क्लिक करके रीडायरेक्ट होगा आपके एक्चुअल ऑफ़र वाले पेज में, तो उसको लगेगा कि मैं तो कहीं पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। मैं पहले जिस वेबसाइट में लैंड किया हूँ
ऐड पे क्लिक करके उसके साथ इस वाले पेज का कोई भी मैच मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो ऑफ़र को बिना कंप्लीट किए ही वहाँ से जो है वो निकल आएगा। ओके, तो इसलिए हमेशा आपको रिलेटेड चीज़ें ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इनबॉक्स डॉलर का वेबसाइट ओपन करता हूँ और वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे इनबॉक्स डॉलर का जो वेबसाइट है उसे ओपन किया है। नाउ ये मैंने इंडिया से ओपन किया है, इसलिए यूएसए वाला जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं आपको समझा सकता हूँ। इसका एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए इनबॉक्स डॉलर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रे कलर में है, ऑरेंज कलर में है, ग्रीन कलर में है और वाइट कलर में है। तो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। ओके, यहाँ पे देखिए स्काई ब्लू है तो मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको रखना है, मिलता जुलता कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड में एक इमेज दिया गया है उस पे साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि एक कंप्यूटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है जिस पे कोई इंसान टाइप कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को रिलेटेड इमेजेस भी फाइंड आउट करना है। तो इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट के एक वीडियो में पेक्सल्स नाम का एक वेबसाइट बताया था। उस वेबसाइट में जाके आप किसी भी टाइप का किसी भी निच के लिए जो है वो इमेज डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट फाइल में मैं आप लोगों को कुछ और भी वेबसाइट के नाम वहाँ पे बता दूंगा जिनसे आप फ्री में कोई भी किसी भी निच के लिए जो है वो इमेजेस डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बना के दिखाता हूँ लैंडिंग पेज की किस तरीके से आप लोगों को जो है वो बनाना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे इनबॉक्स डॉलर्स का जो यूएसए वाला पेज है, ओके यूएसए वाला लैंडिंग पेज है उसे ओपन किया है, उसके स्क्रीनशॉट को ओपन किया है और इसे देखते हुए ही जो है वो मैं अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पे भी जो कलर कॉम्बिनेशन है उसी का मैं इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके इसको बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह है इन सभी को यहाँ से डिलीट करूँगा क्योंकि इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है इसको भी मैं डिलीट करने वाला हूँ। बटन को मैं रख देता हूँ, ओके, क्योंकि बटन में ऐड करूँगा बाद में। और यहाँ से ये जो कॉलम वगैरह है क्योंकि इनमें से कोई भी किसी भी टेक्स्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो देखिए मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, जो अननेसेसरी चीज़ें थी दोस्तों उन सभी को मैंने डिलीट कर दिया है। डिलीट करना इज़ वेरी इजी दोस्तों, जस्ट जिस भी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हो उस पर आप अपने माउस कर्सर को लेके जाओगे और ऊपर ये देखिए डिलीट का एक आइकन आएगा, उसमें क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो काम है वो है हमें एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, बैकग्राउंड में ये जो व्हाइट वाला सेक्शन है इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। ओके, और क्लिक करने के बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक पैनल नज़र आएगा। ओके, ये देखिए एक पैनल आया है और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड एंड स्टाइल लिखा हुआ एक बटन है, तो उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐड लेयर करके एक ऑप्शन है, इसके ठीक साइड में ये देखिए दोस्तों इमेजेस का एक आइकन दिया गया है, ये देखिए इमेज लिखा हुआ एक आइकन है। तो इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये चूज इमेज वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद अगर आपने ऑलरेडी इमेज को डाउनलोड करके हुए रखा है अपने पीसी में दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपलोड फाइल में क्लिक करोगे और क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करोगे जिस इमेज को आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके हुए रखा है। ओके, एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँगा, वो इमेज रिलेटेड होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक इमेज को डाउनलोड करके अपलोड करके हुए रखा है, तो उस इमेज को मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर लूँगा मीडिया लाइब्रेरी से। ये देखिए ये वो इमेज है, तो इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट का जो बटन है इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया दोस्तों ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो मैं ये जो अप्लाई लिखा हुआ बटन है लेफ्ट साइड में इसमें इस तरीके से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। ओके, ये पूरी तरीके से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लेआउट एंड पोजीशन में जाऊँगा और जाने के बाद इसको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। इस सेक्शन में आके आप इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो ये देखिए मैं इसके लेआउट को जो है वो ठीक तरीके से अलाइन कर रहा हूँ क्योंकि अलाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। ओके, तो ये मेरा इमेज जो है वो अलाइनमेंट ठीक हो चुका है। कोई भी चीज़ आप करो, करने के बाद ये जो सेव वर्क वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ वो जो भी चेंजेस आपने किया है वो सेव नहीं होगा दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना है। ओके, नाउ टेक्स्ट लिखने के टाइम पे जिसे हम हेडर भी बोलते हैं या फिर लीड मैग्नेट भी बोलते हैं, तो अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या चीज़ आप टाइप करोगे तो उसके लिए आप अपने जो ऑफ़र का लैंडिंग पेज है उसका हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो हेडर दिया हुआ है अर्न कैश नॉट पॉइंट्स। ओके, तो इस तरीके से मिलता जुलता आप जो है वो हेडर रख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कॉपी मत करना। जैसे कि आप रख सकते हो अर्न कैश बाय डूइंग पेड सर्विस। ओके, अर्न कैश बाय डूइंग पेड सर्विस या फिर अर्न $100 ए डे डूइंग पेड सर्वे जॉब्स। ओके, इस तरीके का टाइटल आप रख सकते हो जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के
खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ऑफ़र्स है और सभी ऑफ़र्स के लिए मैं आपको बता के नहीं दे सकता। ओके, कुछ आपको थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ से बेसिकली आप वो चीज़ आइडिया लोगे, आइडिया लेके आप जो है वो हेडर को बनाओगे। तो मैंने ऑलरेडी मेरा हेडर जो है वो बना के हुए रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा मेरे इस हेडर वाले सेक्शन में और यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। नाउ ये अभी नज़र नहीं आ रहा, साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इसका कलर कम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं कलर को चेंज करूँगा अभी। तो कलर चेंज करने के लिए इसको पूरी तरीके से यहाँ से सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो लेफ़्ट साइड में मेन ऑप्शन है इस पर मैं इस तरीके से जाऊँगा और अभी इसका कलर देखिए ब्लैक है तो इसको मैं वाइट में तब्दील कर दूँगा। ये देखिए वाइट कर दूँगा और वाइट करने के बाद अप्लाई करूँगा तो अभी ये नज़र आ रहा है। ये देखिए ये पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सब हेडिंग भी है, तो इस सब हेडिंग को भी मैं चेंज करूँगा यहाँ से। ओके, तो सब हेडिंग के लिए भी आप अपने ऑफ़र के लैंडिंग पेज में जाके जो है वो देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे देखिए सब हेडिंग इन लोगों ने दे रखा है, ज्वाइन नाउ एंड अर्न ए $5 साइन अप बोनस। इस तरीके के जो सब हेडिंग है वो आप लिख सकते हो। ओके, अगर आपको एक सेंटेंस में नहीं मिल रहा है आइडिया तो आप अपने ऑफ़र के लैंडिंग पेज में अलग अलग जो पॉइंट्स है, यहाँ पे देखिए अलग अलग नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को एक साथ जोड़ के एक 2 लाइन का सब हेडिंग बना सकते हो। ओके, ये भी एक टेक्निक है। तो जो भी आप बेसिकली बनाओगे वो आपके ऑफ़र के लैंडिंग पेज के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो इरेलेवेंट होगा तो नहीं चलेगा। तो सब हेडिंग भी मैंने दोस्तों ऑलरेडी बना के हुए रखा है, ये देखिए। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से जो है वो कॉपी करूँगा Ctrl+C करके, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस सब हेडिंग वाले सेक्शन में Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। ना इसका भी कलर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे मैं इसको वाइट कर दूंगा इस तरीके से। ओके, वाइट करने के बाद ये देखिए ये ठीक तरीके से अभी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों इस टेक्स्ट का अगर आप साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ आ चुका है। तो इसको अगर मैं बड़ा करूँगा इस तरीके से तो ये बड़ा होता हुआ जाएगा। ओके, ये देखिए बड़ा हो चुका है। उसके बाद इसका भी अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज करना है तो वो आप इधर से कर सकते हो। साथ ही साथ लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। कोई भी फ़ॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए फ़ॉन्ट का एक सेक्शन है जिसमें क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर किसी लेटर को आपको बोल्ड वगैरह करना है, इटैलिक करना है तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। ओके, सारी चीज़ें आप लोगों को डिज़ाइन पैलेट में ही मिल जाएगा। सभी चीज़ें एक एक करके मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें आपको खुद से आके डिस्कवर करना पड़ेगा। ओके, मैं बस उन्हीं चीज़ों को आप लोगों को बता के दूंगा, सिखा के दूंगा जिन चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को पढ़ने ही वाली है। ओके, जो मेजर चीज़ें हैं एकदम, जो चीज़ें आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कतई नहीं कर पाओगे, तो उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो ये देखिए मेरा इमेज भी हो चुका है, मेरा हेडर भी हो चुका है, जो लीड मैग्नेट जिसे बोलते हैं वो भी हो चुका है, यहाँ पे मेरा सब हेडिंग भी हो चुका है। अभी मुझे इस बटन में काम करना है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा मेरे ऑफ़र वाले लैंडिंग पेज में और यहाँ पे देखूँगा बटन का कलर क्या है। ये देखिए ये जो बटन का कलर है ये थोड़ा पिंक टाइप का है। ओके, तो मैंने आप लोगों को टूल्स वाले वीडियो में एक टूल को डाउनलोड करने के लिए बोला था, याद होगा आपको, जिसका नाम है आई ड्रॉपर कलर पिकर। तो ये देखिए वो टूल है। तो इस टूल की मदद से हम लोग जो है वो इस कलर कोड को कॉपी करेंगे। ये देखिए इसमें जैसे ही मैं इस माउस कर्सर को लेके गया और लेके जाने के बाद जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा दोस्तों, ये जो कलर कोड है इस बटन का वो मुझे पता लग गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इस कलर कोड को यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों मैं डायरेक्टली आऊँगा मेरे लैंडिंग पेज में और आने के बाद बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा। ये देखिए बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बटन के कलर को मैं चेंज करूँगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ से जो है इसे अनपिन करना पड़ेगा। अनपिन करने के बाद दोस्तों ये देखिए मस्टर्ड कलर में ये स्काई ब्लू दिखा रहा है। तो इस कलर में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और ये जो कलर कोड है दोस्तों जिसको मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं अप्लाई लिखे हुए बटन में क्लिक करूँगा और सेव वर्क करूँगा तो ये देखिए मेरा जो बटन है उसका कलर चेंज हो चुका है। जैसे मेरे ऑफ़र के पेज में था वही बटन यहाँ पे जो है वो आ चुका है। एग्जैक्टली वही चीज़ को आपको करना है दोस्तों जैसे आपके ऑफ़र के पेज में है। ओके, ऑफ़र के पेज में अगर बटन ऑरेंज कलर का है तो यहाँ पे भी आपको ऑरेंज कलर का ही बटन रखना है, दूसरा कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉपीराइट वगैरह है। तो इस कॉपीराइट वाले सेक्शन में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस कॉपीराइट वाले सेक्शन में बेसिकली आप अपने डोमेन का नाम दोगे। तो इस केस में मेरा जो डोमेन का नाम है वो है माई सर्वे जंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई सर्वे जंक्शन,
NCTION, ओके। और यहाँ पे कुछ पेजेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। नाउ जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 3 अलग अलग पेजेस क्रिएट करने हैं, ओके। उनमें से एक पेज होगा आपका प्राइवेसी पॉलिसी का, एक होगा टर्म्स ऑफ यूज़ का, और एक होगा डिस्क्लेमर का, ओके। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने वर्डप्रेस वाले डैशबोर्ड में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन में आपको आना है, और आने के बाद अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ होगा वो पेज, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो जैसे कि मैंने क्रिएट अभी तक नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड करना है, ओके। क्योंकि जब कभी भी आप बेसिकली थ्राइव आर्किटेक्ट का इस्तेमाल करोगे तो जो पेजेस आप बनाओगे वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, उसका लिंक कॉपी करके आपको उधर से पेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर का पेज जो है वो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ सबसे पहले, और पब्लिश करने के बाद दोस्तों ये देखिए इस पेज का जो लिंक है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी लिंक करूँगा, और कॉपी लिंक करने के बाद मैं जाऊँगा सीधा मेरे लैंडिंग पेज में, ओके। और लैंडिंग पेज में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे मैं एक टेक्स्ट को ऐड करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एकदम नीचे, ओके, बिलो टेक्स्ट में इस तरीके से टेक्स्ट को ऐड करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डिस्क्लेमर, ओके। डिस्क्लेमर मैंने लिख दिया, और लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको इस तरीके से पूरी तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर देखिए ये लिंक का एक बटन है, ओके। इस लिंक के बटन में आप लोगों को क्लिक करना है, और क्लिक करके यहाँ पे बेसिकली आपके डिस्क्लेमर वाले पेज का लिंक पेस्ट कर देना है, ओके। और पेस्ट करने के बाद ओपन इन ए न्यू टैब विंडो, इसको टिक कर देना है, और टिक करके इंसर्ट करना है, ओके। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों ये जो सेव वर्क का वाला बटन है उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। तो ये डिस्क्लेमर वाला पेज जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। नाउ इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, देखिए। तो इसका अलाइनमेंट ठीक करने के लिए आप लोगों को मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद ये जो लेआउट एंड पोजीशन है इसी वाले सेक्शन में जाके आप किसी भी चीज़ का अलाइनमेंट सही कर सकते हो। ये देखिए मैं इसको यहाँ से जो है यहाँ तक मूव कर सकता हूँ, ओके। नाउ इसका जो फॉन्ट का साइज़ है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं अभी छोटा करूँगा। छोटा करने के लिए मैं इसको जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मेन ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज़ है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देता हूँ। ये देखिए मैं जितना कम कर रहा हूँ ये छोटा होता जा रहा है, ओके। इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो इस तरीके से मैंने डिस्क्लेमर का पेज ऐड किया है दोस्तों। आप लोगों को एक एक करके अलग अलग पेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं, 3 पेजेस आप लोगों को ऐड करना है, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली आपको लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है। ना अभी जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है, चलिए सबसे पहले तो मैं इसको सेव वर्क में क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग आइकन्स हैं। अभी जो हमने बनाया है दोस्तों ये कंप्यूटर के लिए है, ओके। उसके बाद देखिए ये टैबलेट का आइकन है, उसके बाद देखिए ये मोबाइल फ़ोन का आइकन है। तो आप लोगों को सभी आइकन्स में क्लिक करना है और एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आपने जो कंप्यूटर के लिए बनाया है वो अभी मोबाइल के लिए जो है वो एडजस्ट नहीं हुआ है। चलिए मोबाइल वाले में मैं अगर इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में आ रहा है, ओके। इसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिख रहा। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। ये देखिए डिस्क्लेमर जो है वो चला गया है एकदम राइट साइड में, तो इसको मुझे जो है यहाँ पे अलाइन ठीक से करना पड़ेगा, ओके। तो उसके लिए मैं इसको जो है यहाँ से इस तरीके से अलाइनमेंट में आके जो है वो अलाइन कर देता हूँ, ओके। तो आप लोगों को सभी के लिए जो है वो इस तरीके से करना पड़ेगा। इसी के लिए बनाने के बाद दोस्तों टैबलेट के लिए भी जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल में भी जो है इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए ये चीज़ एडजस्ट हो चुका है। अभी ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये अच्छा दिखेगा। ये देखिए मैंने कम कर दिया है, अभी ये चीज़ अच्छा दिख रहा है, ओके। मोबाइल में खुलेगा तो ये इस तरीके से जो है वो ओपन होगा, ये देखिए अभी अच्छा खासा दिख रहा है। तो हर एक चीज़ को करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेव वर्क वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करना है, ओके। तो पीसी के लिए भी हो गया, मोबाइल के लिए भी हो गया, अभी टैबलेट के लिए करना है, ओके। टैबलेट से अगर कोई ओपन करेगा तो टैबलेट के लिए दोस्तों यहाँ पे मुझे शायद एडजस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, ओके। सब कुछ ठीक ठाक ही है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को मोबाइल वाले के लिए दिखाया है वैसे ही आप लोगों को चेंज करना है। तो चलिए एक बार मैं प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि मेरा लैंडिंग पेज किस तरीके से दिख रहा है। तो उसके लिए मैं इस प्रीव्यू लिखे हुए बटन में जो है वो इस तरीके से क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद मैं चेक कर सकता हूँ इस तरीके से, ये देखिए मेरा जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो चुका है, ओके। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरा लैंडिंग पेज जो है वो ओपन हो रहा है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। नाउ यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। बटन भी ठीक तरीके से ही आ रहा है, जो कलर मैंने रखा था वही कलर यहाँ पे शो कर रहा है। साथ ही साथ बैकग्राउंड इमेज का जो अलाइनमेंट वगैरह है वो भी ठीक ठाक ही यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अभी और 2 पेजेस लगाने बाकी है, जैसे कि
प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ यूज़। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में करूँगा। ओके, मैंने आप लोगों को एक करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है। ओके, नाउ लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने के टाइम पे आप लोग अपने लैंडिंग पेज को एकदम नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथरा ही रखिएगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने लैंडिंग पेज को बहुत ही अच्छा खासा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कलर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं हर एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो मुझे ज़्यादा कन्वर्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा और कम चीज़ों का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, नाउ यहाँ पे अभी हमारा लैंडिंग पेज तो बन चुका है दोस्तों, लेकिन इन बटन्स का काम अभी बाकी है, क्योंकि इन बटन्स में अगर कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो देखिए कुछ भी चीज़ें खुल नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें हमारा एफिलिएट लिंक वगैरह का जो है वो सेटअप करना अभी बाकी है। तो चलिए किस तरीके से एफिलिएट लिंक को सेटअप किया जाता है वो मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे दोस्तों कनेक्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले क्लिक मैजिक टूल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके फनल क्रिएट करके बेसिकली एफिलिएट लिंक को सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसा जैसा मैं अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा वैसे ही आप लोगों को करना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन अभी होने वाला है, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इनको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलती करोगे तो आप लोगों का जो एफिलिएट लिंक है वो सही से सेटअप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लिक मैजिक टूल को जो है वो ओपन करके हुए रखा है। तो आप लोगों को भी सबसे पहले क्लिक मैजिक टूल को जो है वो ओपन कर लेना है। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इस कोर्स में, इस सीपीए मार्केटिंग के कोर्स में मैं आप लोगों को 2 अलग अलग केस स्टडीज़ शो करूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को 2 अलग अलग सर्वे ऑफर्स को प्रमोट करके दिखाऊंगा। नाउ एक ऑफ़र के लिए मैं लैंडिंग पेज बना के प्रमोट करूंगा और एक ऑफ़र के लिए मैं डायरेक्ट लिंकिंग मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो जब कभी भी दोस्तों आप लोग लैंडिंग पेज बनाओगे तो आप लोगों को क्लिक मैजिक में आके फनल क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोगों को फनल क्रिएट करना कैसे होता है बेसिकली वो दिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट लिंकिंग करते हो दोस्तों तो आप लोगों को फनल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ डायरेक्ट लिंकिंग के मेथड के ऊपर आने वाले वीडियो में आप लोग सीखोगे। आज मैं आप लोगों को लैंडिंग पेज के साथ किस तरीके से फनल क्रिएट किया जाता है क्लिक मैजिक टूल में वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है क्लिक मैजिक में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ऊपर आप लोगों को टूल्स लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, ये देखिए टूल्स लिखा हुआ। तो इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद नीचे इस तरीके से आओगे और यहाँ पे देखिए पोस्ट बैक यूआरएल लिखा हुआ एक ऑप्शन है। तो इस पर जैसे ही माउस कर्सर लेके जाओगे यहाँ पे देखिए पोस्ट बैक बिल्डर लिखा हुआ एक बटन आया है। इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग जो है वो पोस्ट बैक यूआरएल का सेटअप करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए फॉर यूज विथ ट्रैकिंग लिंक्स लिखा हुआ है। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाओगे तो कैंपेन्स भी आएगा, तो आप लोगों को हमेशा ट्रैकिंग लिंक्स में ही सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साइड में नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैक्स बाउंटी सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। नाउ यहाँ पे आप कोई भी नेटवर्क हो, किसी भी नेटवर्क में काम कर रहे हो, सभी नेटवर्क का नाम आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए सारे एफिलिएट एंड सीपीए नेटवर्क अवेलेबल है। तो अभी मैं मैक्स बाउंटी के साथ सबसे पहले सेटअप करूंगा पोस्ट बैक यूआरएल। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा और स्क्रॉल करके मैक्स बाउंटी सर्च करूंगा। ये देखिए मैक्स बाउंटी आ चुका है। नाउ जैसे जैसे मैं मैक्स बाउंटी के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे ही आप लोगों को बाकी के नेटवर्क के लिए भी करना है अगर आप किसी और नेटवर्क के साथ काम करते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे मैक्स बाउंटी सिलेक्ट करता हूँ और मैक्स बाउंटी सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे एक लिंक आया है। ये देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ योर पोस्ट बैक यूआरएल। ओके, इस पूरे लिंक को आप लोगों को कॉपी करना है Ctrl+C करके। ओके, और उसके बाद आप लोगों को जाना है डायरेक्टली अपने एफिलिएट नेटवर्क में। यहाँ पे देखिए मैं मैक्स बाउंटी को ओपन किया हूँ, क्योंकि मैक्स बाउंटी में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो मैक्स बाउंटी में आने के बाद दोस्तों ये जो प्रोफाइल लिखा हुआ बटन है इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे। ओके, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ ऊपर एक बटन आएगा। तो इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। ओके, और नीचे जाने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट पोस्ट बैक टाइप। ओके, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लोगों को यूआरएल और ब्रैकेट में एनी कैंपेन ट्रैकिंग टाइप को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये देखिए एक बॉक्स है डिफ़ॉल्ट पोस्ट बैक कोड लिखा हुआ। तो इसी बॉक्स में बेसिकली आप लोगों का जो पोस्ट बैक यूआरएल होगा, जो अभी मैंने कॉपी किया है, वैसे ही आप लोगों को इस तरीके से कॉपी करना है और यहाँ पे आके Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने किया है। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों सेव सेटिंग में इस तरीके से क्लिक करना है। नाउ ये चीज़ आप लोगों को एक ही बार करना है दोस्तों। ये चीज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी भी हम बिंग में पीपीसी कैंपेन रन करेंगे
तो किस कीवर्ड से हमें सेल जनरेट हुआ है या फिर किस कीवर्ड से हमें लीड जनरेट हुआ है वो पता करने के लिए बेसिकली ये पोस्टबैक यूआरएल का सेटअप करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिकली आप लोग एक ही बार करोगे। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने मैक्स बाउंटी का एग्जांपल आप लोगों को दिखाया है, बाकी के नेटवर्क के लिए भी आप लोगों को वैसे ही करना है। ओके दोस्तों, तो हमारा पोस्टबैक लिंक जो है वो सेटअप हो चुका है। अभी मैं फिर से जाऊँगा क्लिक मैजिक टूल में और यहाँ पे देखिए एक कोड दिया गया है NS2 इक्वल टू क्लिक ID। इसको आप लोगों को इस तरीके से कॉपी करना है। ओके, कंट्रोल C करके। नाउ मैक्स बाउंटी के लिए ये कोड आया है। अगर आप किसी और नेटवर्क के साथ काम करते हो तो यहाँ पे भी कोड आएगा, लेकिन वो कोड शायद दूसरा हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोस्तों अभी मैं क्लिक मैजिक के डैशबोर्ड में फिर से जाऊँगा इस तरीके से। ओके, और डैशबोर्ड में जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो ये जो कोड मैंने कॉपी किया है दोस्तों, इसको मैं नोटपैड में सेव करके रख देता हूँ। तो डैशबोर्ड में मैं आ चुका हूँ दोस्तों। नाउ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी फनल क्रिएट करने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आपने जो क्लिक मैजिक का सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें आप कितने फनल क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्टार्टर प्लान में जाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एट ए टाइम एक बार में एक ही फनल क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट अगर आप स्टैंडर्ड प्लान का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे आप अप टू 5 फनल जो है वो क्रिएट कर सकते हो एट ए टाइम। तो मेरा जो प्लान है दोस्तों वो स्टैंडर्ड प्लान है, तो मैं 5 अलग अलग फनल्स एट ए टाइम जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को ज़रूरी नहीं है स्टैंडर्ड प्लान में अभी जाने के लिए। ओके, आप स्टार्टर प्लान से भी जो है वो काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो डायरेक्ट लिंकिंग का आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा वहाँ पे आप लोगों को फनल उतने ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिंकिंग में आप लोगों को फनल क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, उसका मेथड अलग है, तो वो मेथड मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम आपको करना है, फनल क्रिएट करने से पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए वापस से मैं यहाँ पे टूल्स के बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए ग्रुप मैनेजर लिखा हुआ एक बटन है, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए लिंक ग्रुप्स लिखा हुआ है, ये जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करके आप लोग बेसिकली ग्रुप्स को बना सकते हो, या फिर क्रिएट ए न्यू लिंक ग्रुप इसमें भी क्लिक करके बना सकते हो। तो चलिए मैं इस प्लस वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करता हूँ और ग्रुप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ओके, चलिए मैं दे देता हूँ 1। ओके, ग्रुप 1 मैंने दिया है और देने के बाद ये जो टिक मार्क है इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा। तो मेरा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। अभी मैं फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊंगा इस तरीके से, और डैशबोर्ड में जाने के बाद दोस्तों ये जो लिंक्स लिखा हुआ है इस बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। अभी मुझे ये जो बटन है ऑल लिंक ग्रुप्स, ओके ध्यान से देखिएगा, ऑल लिंक ग्रुप्स, इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए ग्रुप 1। ओके, नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप फनल क्रिएट करोगे तो एक फनल एक ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। ओके, एक ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल फनल अगर क्रिएट करोगे तो वहाँ पे बेसिकली आपका जो ट्रैकिंग लिंक है वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए एक ग्रुप के अंदर बेसिकली आपको एक ही ऑफर के लिए लिंक जनरेट करना है। ओके, अगर आपको दूसरे ऑफर के लिए लिंक जनरेट करना होगा, फनल क्रिएट करना होगा, तो आपको फिर से एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। ओके, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप को जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट ए न्यू लिंक का जो बटन है ऊपर देखिए ग्रीन कलर का, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिंक का नाम दूंगा मैं एफिलिएट लिंक, AFFLIATE एफिलिएट LIN के लिंक। ओके, और उसके बाद देखिए ये ट्रैकिंग लिंक लिखा हुआ है और ये साइड में लिंक स्लग हेयर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा AFFILIATE एफिलिएट LIN के लिंक। यहाँ पे जो आप लिखोगे वो बिना स्पेस के होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए प्राइमरी URL लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने CPA नेटवर्क से एफिलिएट लिंक को पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा मैक्स बाउंटी में, और मैक्स बाउंटी में जाने के बाद ये जो मैं फनल बिल्ड कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज बनाया है, वो इनबॉक्स डॉलर्स ऑफर के लिए है। तो मैं यहाँ पे इनबॉक्स डॉलर्स ऑफर को इस तरीके से क्लिक करके ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद दोस्तों बिल्ड ट्रैकिंग लिंक का जो बटन है उस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं सर्च के थ्रू इसे प्रमोट करूंगा। तो सर्च में मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी सर्च में क्लिक करूंगा। तो ये देखिए मेरा जो एफिलिएट लिंक है वो जनरेट हो चुका है। अभी मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉपी करूंगा पूरी तरीके से, यहाँ पे कॉपी वाले बटन में क्लिक करके, और नोटपैड को ओपन करूंगा। और ये जो नोटपैड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद याद है दोस्तों, हमने जब पोस्टबैक URL सेटअप किया था तो मुझे एक कोड मिला था, ये देखिए NS2 इक्वल टू क्लिक ID। ओके, इसी कोड को मेरे को कॉपी करना है और कॉपी करके ये जो एफिलिएट लिंक होगा दोस्तों इसके ठीक लास्ट में मुझे पेस्ट कर देना है, इस तरीके से लगा देना है। ओके, बिना स्पेस के। अगर आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो ये मेरा एफिलिएट लिंक पूरी तरीके से जनरेट हो चुका है। ये जो मैंने कोड पेस्ट किया है क्लिक आईडी, इसके थ्रू मेरे को ये पता लगेगा कि किस पर्सन ने किस वक्त क्लिक किया था और उसके क्लिक के साथ साथ उसने कौन सा कीवर्ड टाइप करके लीड को कंप्लीट किया था, बेसिकली लीड जनरेट हुआ था या फिर सेल कंप्लीट हुआ था, तो वो मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा। ओके, तो ये देना इसलिए ज़रूरी है इस कोड को प्लेस करना। तो मैं अभी इस पूरे एफिलिएट लिंक को कंट्रोल-C करके कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं वापस से जाऊंगा क्लिक मैजिक में और ये जो प्राइमरी यूआरएल है यहाँ पे बेसिकली मैं उस एफिलिएट लिंक को इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप लोग एक बार चेक कर लेना कि कोई स्पेस वगैरह है कि नहीं। अगर कोई भी स्पेस होगा इस लिंक के बीच कहीं पे भी तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो कोई भी स्पेस नहीं है दोस्तों, तो मेरा लिंक जो है वो सही तरीके से पेस्ट हुआ है। और अभी पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये देखिए क्रिएट लिंक का एक बटन है, तो मैं इस पे जो है वो इस तरीके से क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो एफिलिएट लिंक है वो बिल्ड हो चुका है। अभी मैं इस एफिलिएट लिंक में इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये जो ट्रैकिंग लिंक है दोस्तों, ये देखिए ट्रैकिंग लिंक, यहाँ पे साइड में एक लिंक दिया गया है। इस लिंक को मैं पूरी तरीके से कंट्रोल-C करके कॉपी करूंगा। ओके, कंट्रोल-C करने के बाद दोस्तों मैं जाऊंगा मेरे लैंडिंग पेज में और ये जो बटन मैंने बनाया है इस बटन में इस लिंक को जोड़ूंगा, अटैच करूंगा। ओके, तो चलिए मैं बटन में इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए बटन लिंक और टारगेट यूआरएल लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो उसके नीचे जो एक बॉक्स है यहाँ पे बेसिकली आप उस लिंक को पेस्ट करोगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल-V करके पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद ये देखिए ओपन इन न्यू टैब। ओके, इसको आपको अनटिक करना है इस तरीके से और अनटिक करके ये जो सेव वर्क वाला बटन है उस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये सभी वर्जन के लिए अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पीसी का वर्जन है, उसके बाद टैबलेट का वर्जन है, उसके बाद मोबाइल का वर्जन है। तो सभी वर्जन में जो है वो ऑटोमेटिकली ये सेव हो चुका है। अभी मैं फिर से आऊँगा दोस्तों क्लिक मैजिक में और क्लिक मैजिक में आने के बाद दोस्तों अभी मुझे एक और लिंक यहाँ पे सेटअप करना है। ओके, और वो लिंक होगा मेरा लैंडिंग पेज का लिंक। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू लिंक बटन में फिर से इस तरीके से क्लिक करूँगा और लिंक नेम दूंगा यहाँ पे लैंडिंग पेज, LANDING, लैंडिंग PAGE पेज, और यहाँ पे लिंक स्लग हेयर में लैंडिंग पेज वापस से दूंगा LANDING PAGE। ये चीज़ बिना स्पेस के होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी यूआरएल लिखा हुआ है। तो प्राइमरी यूआरएल के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं अपने लैंडिंग पेज का पूरा यूआरएल कॉपी करूँगा। तो उसके लिए ये देखिए सर्वे जॉब्स 2020 मेरा लैंडिंग पेज का टाइटल है। इस व्यू वाले बटन में मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए ऊपर ब्राउज़र के विंडो में बेसिकली ये मेरा पूरा लैंडिंग पेज का यूआरएल है। इसको मैं कंट्रोल-C करके इस तरीके से कॉपी करूँगा और वापस से आऊँगा क्लिक मैजिक में और आने के बाद ये जो प्राइमरी यूआरएल का बॉक्स है यहाँ पे मैं अपने लैंडिंग पेज यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। अभी मैं फिर से वापस से यहाँ पे क्रिएट लिंक पे जो है वो इस तरीके से क्लिक करूंगा। ओके, तो जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों ये देखिए मेरा लैंडिंग पेज का लिंक जो है वो भी सेटअप हो चुका है इसी ग्रुप के अंडर। ओके, ग्रुप 1 के अंडर ये मैं फनल क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक अलग अलग सेटअप किया है, अभी फनल को जोड़ना बाकी है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला जो काम है दोस्तों ये जो लैंडिंग पेज लिखा हुआ है इसके ठीक साइड में ये देखिए एक सेटिंग का आइकन है। ओके, इस पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद ये जो ट्रैक कन्वर्शन लिखा हुआ एक बटन है इस पे आप लोग इस तरीके से क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे और यहाँ पे देखिए हाउ डू आई ट्रैक कन्वर्शन यूजिंग ट्रैकिंग पिक्सल। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल बिल्ड करना पड़ेगा। तो इस वाले लिंक पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये देखिए पिक्सल बिल्डर लिखा हुआ एक ऑप्शन है, तो इस पे मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये नए टैब में ओपन होगा और यहाँ पे देखिए बिल्ड योर पिक्सल शो एडवांस सेटिंग। ओके, इस पे आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद व्हाट डू यू वांट टू ट्रैक, इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में अगर आप क्लिक करोगे तो 3 अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। ओके, आप लोगों को हमेशा एक्शंस में सेलेक्ट करना है। ओके, एक्शंस। ओके, उसके बाद देखिए कन्वर्शन एट्रीब्यूशन, ये जो लास्ट क्लिक रिकमेंडेड है इसको ऐसा ही रहने देना है। ओके, उसके बाद देखिए ट्रैक डुप्लीकेट कन्वर्शंस, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है, रिकमेंडेड है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद देखिए एडिंग दिस टू ए ट्रैकिंग लिंक, यहाँ पे नो है, तो यहाँ पे आप लोगों को येस देना है। और येस देने के बाद दोस्तों और कोई छेड़खानी करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा, ये देखिए योर कन्वर्शन ट्रैकिंग पिक्सल। तो ये जो नीचे का लिंक है दोस्तों इस पूरे लिंक को मैं इस तरीके से कॉपी करूँगा। ओके, कंट्रोल-C करके जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। कंट्रोल-C करके कॉपी कर लिया दोस्तों और कॉपी करने के बाद मैं वापस से आऊँगा क्लिक मैजिक में और यहाँ पे मैं लिंक्स पे क्लिक करूँगा और उसी ग्रुप को सबसे पहले ओपन करूँगा। ये देखिए ग्रुप 1 जो है वो सिलेक्टेड है। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो एफिलिएट लिंक लिखा हुआ है इस पर हमें इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये देखिए पिक्सल्स लिखा हुआ एक बटन है, इस पर हम लोग इस तरीके से क्लिक करेंगे और अभी जो हमने पिक्सल कॉपी किया है यहाँ से, ये जो पिक्सल कोड कॉपी किया है इस पिक्सल कोड को इस बॉक्स में बेसिकली पेस्ट करना है कंट्रोल-V करके। ओके दोस्तों, पेस्ट करने के बाद दोस्तों हमें सेव चेंजेस में इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो हमारा जो ट्रैकिंग पिक्सल है वो बिल्ड हो चुका है। अभी हमें वापस से इस एफिलिएट लिंक वाले बटन में फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो फनल लिखा हुआ है दोस्तों, इस पर आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इज दिस ए फनल एंट्री लिंक, ये नो में ही रहना चाहिए। ओके, ये अगर येस में रहेगा इस तरीके से तो काम नहीं करेगा, इसको हमेशा नो में रखना है। और उसके बाद देखिए एट्रीब्यूट कन्वर्शंस टू, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए दिस लिंक एंड द एंट्री लिंक का एक ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, एट्रीब्यूट कन्वर्शंस टू को आप लोगों को दिस लिंक एंड द एंट्री लिंक में सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेव चेंजेस में इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक सेटअप हो चुका है। अभी हमें फिर से वापस से जाना है लैंडिंग पेज के बटन में। ये देखिए लैंडिंग पेज का जो हमने लिंक सेटअप किया था, इस पर हमें इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो फनल का ऑप्शन है, इस पर हमें इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए इस दिस ए फनल एंट्री लिंक, तो ये हमारा बेसिकली एंट्री लिंक होगा, तो इसको हमें येस में इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ओके, एफिलिएट लिंक को हमने नो में सिलेक्ट किया था, लेकिन इसको हम जो है वो येस में सिलेक्ट करेंगे। ओके, येस में ये इस तरीके से नो में रहेगा। ओके, और इसको हमें जो है इस तरीके से क्लिक करके येस में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेव चेंजेस का बटन है, इस पर हमें इस तरीके से क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे ये भी सेव हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए ये सेव हो चुका है और जैसे ही सेव किया है मैंने, यहाँ पे देखिए एक फनल का आइकन आ चुका है। दिस इज, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है दिस इज ए फनल एंट्री लिंक। ओके, अभी आप लोगों को एक और चीज़ करना है, इस लैंडिंग पेज वाले बटन में फिर से आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बटन आएगा MISC करके, ये देखिए MISC, इस पे आप लोगों को इस तरीके से क्लिक करना है और ये जो स्किप URL चेक का एक बटन है, यहाँ पे देखिए नो सिलेक्टेड है, तो इसको आपको येस में इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे सेव चेंजेस में जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपका फनल यहाँ पे पूरी तरीके से बिल्ड हो चुका है। ओके, ये फनल पूरी तरीके से बिल्ड हो चुका है। अभी मैं आप लोगों के सामने मेरे लैंडिंग पेज को वापस से ओपन करूंगा और ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि सही से ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आप लोग टोटल क्लिक्स, यूनिक क्लिक्स, फेक क्लिक्स, यहाँ पे सारे में 0 है। तो जैसे ही मैं लैंडिंग पेज ओपन करके बटन में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी क्लिक्स होंगे वो काउंट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये लिंक सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे फिर से मेरे लैंडिंग पेज को ओपन करूँगा। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ करना बाकी है दोस्तों, ये देखिए ये जो बटन है, बटन में एक टेक्स्ट है साइन अप नाउ लिखा हुआ। ओके, तो इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। ओके, एज पर योर ऑफर रिक्वायरमेंट। ओके, जैसे टाइप का आप ऑफर प्रमोट करने जाओगे, जैसे टाइप का आप ऑफर के लिए लैंडिंग पेज बनाओगे, वैसा ही आपका बटन का टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे कि ये सर्वे जॉब्स के लिए है। ओके, सर्वे ऑफर को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं साइन अप नाउ भी अगर मैं दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ गेट इंस्टेंट एक्सेस या फिर रजिस्टर नाउ। ओके, या फिर क्लिक हेयर टू स्टार्ट, इस तरीके के जो टेक्स्ट है उन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है, इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है लिखा हुआ, इसके साइड में बस इस तरीके से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको आप इरेज करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ओके, अगर कोई वेट लूज का ऑफर हुआ तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो गेट इंस्टेंट एक्सेस या फिर बाई नाउ। ओके, अगर कोई सेल ऑफर हुआ तो आप बाई नाउ भी लिख सकते हो, तो वो आप ऑफर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइप करोगे। ओके, तो यहाँ पे ये सर्वे का ऑफर है, तो साइन अप अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो जस्ट मुझे इस टेक्स्ट का जो साइज़ है उसे बढ़ाना है, तो इसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद ये जो फॉन्ट साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। ये देखिए इंक्रीज़ हो चुका है। ओके, तो ये मेरा साइन अप नाउ का बटन जो है वो रेडी है। अभी मैं सेव वर्क में इस तरीके से क्लिक करूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों मैं इस लैंडिंग पेज URL को यहाँ से जो है वो कॉपी करूंगा Ctrl+C करके और एक प्राइवेट विंडो में या फिर न्यू इनकॉग्निटो विंडो में मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा जो लिंक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, चलिए मैंने मेरे लैंडिंग पेज को यहाँ पे ओपन किया है। ये देखिए ठीक तरीके से लैंडिंग पेज ओपन हो रहा है। नाउ यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग पेजेस आप लोगों को प्लेस करने के लिए बोला है। ओके, लगाने के लिए बोला है, तो अभी के लिए मैंने सिर्फ एक ही पेज लगाया है डिस्क्लेमर का। ओके, अभी 2 लगाना बाकी है, तो वो मैं बाद में लगा दूंगा। ओके, प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे लगाना है। तो चलिए अभी साइन अप नाउ लिखे हुए बटन में मैं अगर क्लिक करूंगा इस तरीके से, तो देखते हैं मेरा जो एफिलिएट लिंक है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, मेरा जो फनल है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ओके, नाउ ये जो ऑफ़र था वो USA का ऑफ़र है दोस्तों, तो मे बी वो एक्चुअल लैंडिंग पेज ओपन ना हो। ये देखिए एक्चुअल लैंडिंग पेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे VPN लगा के क्लिक करूँगा तो शायद ओपन हो जाएगा, लेकिन मेरे क्लिक मैजिक में एक क्लिक काउंट होना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं देखता हूँ पहले तो मेरे क्लिक मैजिक में कोई लिंक काउंट हुआ है कि नहीं। तो ये मेरा जो है वो क्लिक मैजिक का
डैशबोर्ड है। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे टोटल क्लिक में जो है वो काउंट होना चाहिए क्लिक, क्योंकि मैंने एक क्लिक किया है। ओके, अगर यहाँ पे काउंट होता है दैट मीन्स मेरा जो फनल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो सही हुआ है। ओके, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफिलिएट लिंक पे एक क्लिक जो है वो काउंट हो चुका है। ये देखिए, अगर मैं इस टोटल क्लिक वाले नीचे यहाँ पे जो 1 नंबर आ रहा है, इस पे मैं अगर इस तरीके से क्लिक करूँगा तो किस कंट्री से बेसिकली वो क्लिक आया है वो आ जाएगा। ये देखिए, मेरा डोमेन का नाम आ रहा है माई सर्वे जंक्शन। ओके, सही काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे ये जो साइड में सब ID 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को कीवर्ड्स लिखा हुआ आएगा जब कभी भी आप पेड कैंपेन रन करोगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ओके, बाद के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये यूनिक क्लिक लिखा आ रहा है। यस, ये यूनिक क्लिक है और IP एड्रेस भी आ रहा है। साथ ही साथ मैंने अभी इंडिया से क्लिक किया हुआ है, तो ये देखिए इंडिया का फ्लैग आ रहा है। कौन से ब्राउज़र से मैंने क्लिक किया है वो भी ब्राउज़र का आइकन आ रहा है, गूगल क्रोम। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने क्लिक किया है वो भी आ रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ किस टाइम में, कौन से डेट में ये क्लिक आया है वो सब कुछ मेंशन है। तो यही काम है एक ट्रैकिंग टूल का। ओके, अगर आपके पास एक ट्रैकिंग टूल होगा तो ये सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता लग जाएगा। एग्जैक्टली कौन से कंट्री से, किस टाइम में, कौन से डेट में, किस IP एड्रेस से, कौन से कीवर्ड से, कौन से ऐड क्रिएटिव के थ्रू वो लीड जनरेट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ क्लिक मैजिक के हेल्प से। ओके दोस्तों, तो मेरा जो फनल क्रिएशन है वो सही से काम कर रहा है। तो मेरा जो फनल क्रिएशन है दोस्तों वो पूरी तरीके से सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टफ है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब CPA मार्केटिंग स्टार्ट किया था और इस तरीके से फनल क्रिएट किया था तो मुझे भी पहली बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी थी, टफ लगा था। ओके, बट ये चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो इजी होता जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, पहली बार जब आप करोगे तो आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फनल बिल्डिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप लोगों को फिर से वापस से इस वीडियो को देखना पड़ सकता है और देख के जैसे जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप समझाए हैं वैसे ही आप लोगों को करना है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप डायरेक्ट लिंकिंग करोगे तो इतना ज़्यादा कुछ आप लोगों को झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फनल वगैरह क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी ईजी होता है और उसके बारे में बेसिकली मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, जब मैं आप लोगों को केस स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा। तो ये रहा बेसिकली पूरा लैंडिंग पेज किस तरीके से सेटअप किया जाता है, साथ ही साथ क्लिक मैजिक के साथ ट्रैकिंग लिंक किस तरीके से बिल्ड किया जाता है फनल बिल्ड करके। ओके, वो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। अब थोड़ी देर पहले मैंने जब मेरे लैंडिंग पेज के बटन में क्लिक किया था तो ऑफ़र का पेज नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला था? बिकॉज ये जो ऑफ़र है वो US का ऑफ़र है दोस्तों। ओके, तो वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, तो उसी कंट्री से ओपन होगा जिस कंट्री का वो ऑफ़र है। ओके, अदरवाइज़ वो खुल जाता। इंडिया का अगर ऑफ़र होता तो वहाँ पे खुल जाता, तो इसलिए बेसिकली खुला नहीं। बट यहाँ पे लिंक काउंट हुआ है, दैट मीन्स मेरा जो सेटअप प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, ठीक तरीके से ही सेटअप हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को हमारा जो केस स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले केस स्टडी में मैं आप लोगों को इनबॉक्स डॉलर का जो ऑफर है वो प्रमोट करके दिखाऊंगा, लाइव कैंपेन सेटअप करके दिखाऊंगा बिंग एड्स में। ओके, और दूसरा जो केस स्टडी होगा वहाँ पे मैं बिंग एड्स में ही दूसरा एक और सर्वे ऑफर को प्रमोट करके दिखाऊंगा, बट वो लैंडिंग पेज के थ्रू नहीं होगा, वो डायरेक्ट लिंकिंग के प्रोसेस से होगा। ओके दोस्तों, तो जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ।